दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें पैराग्राफ आता है संस्कृत में, उसको हल करने की ट्रिक और टिप्स, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर में 2018 में जो पैराग्राफ पूछा गया था उसको हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर में आपकी किताबों में गलत मिलते हैं, उसको भी आप मैच कर लीजिएगा। 2018 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं पैराग्राफ के साथ, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे संस्कृत बाल विकास सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट को कराया जाता है। फिलहाल साइंस और मैथ पेपर 2 के नहीं हम करा पा रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट को कराया गया है। इसी तरीके से आप बाल विकास की मैराथन क्लास, ईवीएस की मैराथन क्लास यूट्यूब में आप सर्च करें, ईवीएस पापा वीडियो, बाल विकास पापा वीडियो, हिंदी पापा वीडियो, संस्कृत की मैराथन क्लास हो चुकी है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट। जिन लोगों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए हैं या फिर संस्कृत के नोट्स नहीं लिए हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लें। यहाँ पे संस्कृत का, ईवीएस का, बाल विकास का, इसी तरीके से हर विषय का शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है। संस्कृत का जो नोट्स है इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, टिप्स भी है, और कहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू करना है सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस भी इसमें रखे हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। तो लगभग ये 37-38 पेज का अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं 2-3 बार, तो संस्कृत में आप 15 में 12-13 नंबर आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको परचेज कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला प्रश्न है आपके सामने, रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति लॉस, मतलब क्षति मतलब लॉस भवती। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि रटने को, जो रटन अभ्यास होता है उससे विद्यार्थी के विकास में किस प्रकार की क्षति होगी। पहला ऑप्शन, कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, यानी वे कक्षा में अध्यापन से दूरी बना लेंगे। ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति, तेषां बुद्धेः विकासः न भवन्ति, तेषां आत्मविश्वासः नष्टा भवति। कहा जा रहा है यहाँ पे उनके अध्ययन में, मतलब उनका अध्ययन में समुचित ध्यान नहीं लगेगा, उनके बुद्धि का विकास नहीं होगा, उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। तो जब बच्चा रटेगा तो क्या उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा? बुद्धि का विकास तो होगा, लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस है किसी भी टॉपिक के बारे में खुल कर के बताने का, जो उसका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो उसमें कुछ ना कुछ क्षति होगी, नुकसान होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिना विकासे क्षति तेषाम आत्मविश्वासः नष्टा भवति। मतलब विद्यार्थियों के भाषा विकास में रटने की प्रक्रिया के द्वारा उनके आत्मविश्वास का नष्ट होना प्रायः पाया जाता है, जो उनके भाषा विकास में एक क्षति का पर्याय है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर बताया जा रहे हैं वो सीटेट की ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से ही बताया जा रहे हैं और पूरी व्याख्या के साथ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धते यानी इंडक्टिव मेथड ऐसा लाभ अस्ति। भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति आपने पढ़ा होगा, आगमन और निगमन विधि। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आगमन विधि का लाभ क्या है। कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, यानी कक्षा में अनुशासन रहेगा। विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिकम पठितुम शक्नोति, यानी विद्यार्थी अल्प एव कम समय में अधिक पढ़ सकेगा। विद्यार्थी भी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नास्ति, यानी विद्यार्थी को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यार्थिना रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति, यानी विद्यार्थी को रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आगमन पद्धति का एक लाभ क्या है, दूसरा प्रश्न। तो आगमन में क्या होता है, पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं और फिर उससे संबंधित नियम या सूत्र जो भी है वो बताते हैं, है ना। अर्थात बच्चे को वहाँ पे रटना नहीं पड़ता है। उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति विद्यार्थिनम रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। अर्थात हमने आपको बताया भाषा शिक्षण की आगमन पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थियों को रटने, ठीक है, रटना नहीं पड़ता है चीज़ों को, ऐसे ही एग्जाम्पल से बच्चा समझ जाता है। ये विशेषता है, ये लाभ है आगमन पद्धति का। तीसरा प्रश्न आपके सामने, भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम डैश माध्यमम अस्ति। तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भाषा तावत अभिव्यक्त, यानी भाषा अभिव्यक्त के लिए स्वमत
अपने मत को व्यक्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? प्रचार, संग्रह, विनिमय या फिर उपरोक्त सर्वमत मतलब उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सही जवाब मिलेगा यहाँ पे विनिमय। भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमतव्यकरणेश सर्वश्रेष्ठम विनिमय माध्यमम अस्ति, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ही कहलाता है आपका विनिमय, एक्सचेंज जिसको इंग्लिश में भी लिखा है, और पेपर में भी कुछ कठिन शब्दों को वो इंग्लिश में लिख देते हैं, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्रों के शिक्षण में भाषा विकास के लिए कौन सी भाषा की आवश्यकता होती है? मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा दोनों, मातृभाषा अंग्रेजी भाषा दोनों, या फिर का अपितृ स्त्री भाषा, यानी तीनों ही भाषाएं। तो चौथे प्रश्न में जो आंसर दिया था सीटेट ने वो दिया था मातृभाषाया, बिल्कुल सही है। अर्थात भारतीय छात्रस्य कस्या, तो कस्या की जगह पे क्या आ जाएगा? भारतीय छात्रस्य मातृभाषाया शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्र के भाषा के विकास के संदर्भ में मातृभाषा के शिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार छात्र की प्रथम पाठशाला है। 5वां प्रश्न है आपके सामने, अभिव्यापक कक्षायाम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, वही कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब समावेशी वाली जो कक्षा होगी उसमें क्या होगा? भाषा शिक्षण एवं एका समस्या, भाषा शिक्षण में क्या एक समस्या होगी? विद्यार्थिनाम योग्य विषयक अक्षमता, यानी विद्यार्थियों में योग्य विषय की अक्षमता होगी। विद्यार्थिषु परस्परम रुचि भेदा, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलना असामर्थ्यम, उपयुक्त अधिगम सामग्री अभाव। यहाँ पे कहा जा रहा है सामग्री का अभाव, जो कि नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आंसर मिलेगा यहाँ पे विद्यार्थिषु परस्पर रुचि भेदा, मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो आपकी समावेशी वाली कक्षा होगी, अभिव्यापक कक्षा होगी, भाषा शिक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भेद पाया जाता है, अतः विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भिन्न भिन्न पाया जाना ये क्या है? एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। अध स्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति। अधस्तनेषु मतलब होता है नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह उत्तर होगा जो मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान लक्ष्य अन्यतम नास्ति। अन्यतम नास्ति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा उत्तर ऐसा है जो मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है? नास्ति मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन है उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, ये तो होगा भाषा शिक्षण से ही संबंधित। भाषागत विभिन्न प्रकार काणा नाम लेखा नाम ज्ञानार्जनम, ये भी होगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार लिखा है, ये भी होगा। भाषा तत्वा नाम प्रभूत ज्ञान प्राप्ति ही, ये भी होगा कि भाषा तत्वों का ज्ञान किया जाए। विषय वस्तु ज्ञानार्जनम, ये इसका जो है मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आप समझिए, और ये आंसर हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये सीटेट के ऑफिशियली आंसर की से चेक करके ही बता रहे हैं, जिससे कोई त्रुटि ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी उपकरण उच्चारण का ज्ञानार्जन, भाषा के अनेक प्रकार के लेखन और ज्ञानार्जन, भाषा तत्वों का प्रभूत ज्ञान, ये सभी तत्व आवश्यक है, लेकिन विषय वस्तु का ज्ञान आवश्यक नहीं है। भाई मातृभाषा शिक्षण के लिए कोई जरूरी थोड़ी कि कोई फिक्स सिलेबस ही हो, कोई विषय वस्तु ही हो, ऐसे भी तो भाषा आप बच्चों को सिखा देते हैं, प्रारंभिक ज्ञान। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगा करके इन्होंने आंसर दिया था। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु का व पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। 7वां प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न कि यहाँ पे कौन सी ऐसी शिक्षण पद्धति है, ठीक है। निम्नलिखितेषु का व शिक्षण पद्धति मतलब शिक्षण पद्धति कौन सी है? चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति या फिर उपयुक्त सर्वमपि। अब क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी लिखा है उपयुक्त सभी, तो लालच मत करिएगा, ऑप्शंस को देख लीजिएगा, कई बार बिल्कुल करीब वाले ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पे
रुचि पद्धति कोई शिक्षण की पद्धति नहीं है, कभी आपने पढ़ा है? चयन पद्धति भी नहीं है। प्रेरणा पद्धति जो है, मोटिवेशन मेथड, ये शिक्षण पद्धति है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षणे दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स उपयुक्ता भवति, यानी भाषा शिक्षण में जो आपकी श्रव्य और दृश्य सामग्री होती है ये उपयुक्त होती है किसके लिए? शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध पठन के लिए, या फिर ना कथचित। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो आयोग ने आंसर दिया था उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है यहाँ पे भाषा शिक्षणे दृश्य सामग्री न कथचित उपयुक्ता भवति, अर्थात भाषा शिक्षण के दृश्य सामग्री के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, इन तीनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। भाषा शिक्षण के अंतर्गत ये आपसे कहा जा रहा है ना कथचित, मतलब इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती। नहीं यकीन हो रहा तो आपको ये प्रश्न हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 था, जब ये पेपर में पूछा गया था सेट आई, और यही प्रश्न आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 104। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में सेम ऑप्शन दिए, चौथे ऑप्शन में दिया है ना कथचित। दिखाते हैं आपको ऑफिशियल आंसर की। यहाँ पे सीटेट की ऑफिशियली आंसर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 104 चौथा ऑप्शन ही इन्होंने दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट 18 दिसंबर आंसर की संस्कृत। ठीक है, 9 तारीख को एग्जाम हुआ था, 27 को आंसर की आई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति यानी रेमेडियल टीचिंग या कोचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुतिं करोति, समस्यानां प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानं प्रददाति, समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरं वर्धयति, समस्यां समाधाने साफल्यम प्रति प्रापयति। तो उपचारात्मक शिक्षण आपने बार बार पढ़ रखा है बाल विकास में, हिंदी पेडागोजी में। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जब बच्चे को कहीं पे अधिगम में कोई समस्या आ रही होती है तो निदानात्मक में हम समस्या की पहचान करते हैं और उपचारात्मक में हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो आंसर मिलेगा समस्या नाम समाधान, मतलब समस्या क्या क्या करते हैं? हम समाधान करते हैं। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति समस्या समाधान के लिए सफलता को प्राप्त करती है। उत्तर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यदा छात्राः विराम विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि यदा छात्राः विराम आदि चिन्ह, यानी यदि छात्र विराम आदि चिन्ह कौशलों के वर्धन के लिए, मतलब विकास के लिए शिक्षिता भवन्ति तदा ते, शिक्षिता भवन्ति का मतलब है सीखते हैं, तो वो तदा ते तो वो क्या है? संभाषण कौशलम वर्धयितुम, संभाषण कौशल में वर्धन होगा, विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, या फिर स्वयं अधिगम कौशल का विकास होगा, या फिर लेखन शुद्धता का। बच्चे यहाँ पे क्या है? विराम चिन्ह आदि विषय के कौशल के लिए शिक्षण दिया जा रहा है उनको, तो यहाँ पे किसका विकास होगा? लेखन शुद्धता का विकास होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आपको कुछ भी आंसर लग रहा हो, जो आंसर सीटेट ने दिया उसके हिसाब से यही है। जब विराम आदि चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास के लिए करते हैं तो वे अपनी लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न यहाँ पे, भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य अर्थम भवति, यानी रचनावाद का मतलब क्या है? छात्राः प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानम च वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलम च प्राप्तुम। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रश्न संख्या 11 का पहला ऑप्शन पढ़े होंगे आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ज्ञानम वस्तूनां प्रतिबिंब, मतलब वस्तुओं को प्रतिबिंब के द्वारा, अनुभव के द्वारा भाषा कौशल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये इसका आंसर यही होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पहला ऑप्शन। भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थम छात्राएं प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानम च वस्तूनानां प्रतिबिंबम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्तिम इति। मतलब ये हुआ कि भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का छात्र अपने से संबंधित विषय का अध्ययन, ज्ञान और वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अनुभव द्वारा भाषा कौशल के द्वारा प्राप्त करता है। यही मानते हैं रचनावादी मनोवैज्ञानिक।
यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्माण की तो बात कही जा रही है, लेकिन कौशल अनुभव की बात नहीं कही जा रही है, ना ही कहीं पे ये बात कही जा रही कि वस्तुना नाम प्रत्यक्ष रूप में, तो ये भी नहीं, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर आपको ए ही दिया है और आपको याद कर लेना पड़ेगा कि रचनावाद का मतलब क्या है। रचनावाद का मतलब यही है कि कक्षा में छात्र क्या करे, अपने संबंधित विषय का अध्ययन ज्ञान और वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अनुभव के द्वारा और भाषा कौशल के द्वारा जब प्राप्त करे तो वही होता है रचनावाद। निम्नलिखितेषु कथमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्तर है जो प्रादेशिक भाषा विकास की समस्या नहीं है, कौन सा विकल्प ये सूचित कर रहा है। 12वां प्रश्न है, आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा विकल्प, तो आप कहेंगे अस्मिन विषय जनानाम परिचय अभावः। ठीक है, अर्थात प्रादेशिक भाषा के विकास में छात्र को समस्या नहीं होती है, छात्र को समस्या नहीं होती है। ये क्या सूचित करता है, प्रादेशिक भाषा जो जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं उसमें आपको समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिस भी बैकग्राउंड में आप रह रहे हैं इस विषय के संदर्भ में लोगों से आप परिचित होंगे, है ना। केवल अपने सगे संबंधियों स्वमित्रों के संपर्क में रहेंगे, मतलब आप उस भाषा के बारे में जानकारी रखते होंगे, उसका परिचय होगा आपको, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, प्रादेशिक भाषा में समस्या नहीं होती आपको। भाषा, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं लेकिन जितनी हमें जानकारी है उसके हिसाब से ही कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार देखें, फिर 2 बार देखें, चीज़ों को नोट करें, ठीक है, यही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, और कोई भी टीचर आपको इसी तरीके से संस्कृत भी पढ़ाएगा, कोई और अलग से नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप कम हो गया अब धीरे धीरे, फिर भी कुछ लोग ले रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत सभी मातृभाषाओं की जननी भी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भाषार्जन सामर्थ्यम नाम। भाषार्जन सामर्थ्य क्या है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है व्याकरण विश्लेषण से बोधार्थ व्यवस्थिता एका पद्धति, यानी व्याकरण का विश्लेषण बोध एक पद्धति है। मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, यानी मानवगत एक सहज प्रक्रिया है जो मानव करता है, मतलब मानव ही भाषा का अध्ययन करता है, एक प्रक्रिया है। केवलम आवश्यक शब्दावल्या प्रयोग, हमने आपको बताया कि केवल वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग ही भाषार्जन है, भाषार्जन में सामर्थ्य है। तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन् बालकः मातृभाषा अध्ययनम कुर्युः, मतलब एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें बच्चा मातृभाषा में अध्ययन करे, क्या ये है। यहाँ पे आपसे भाषा अर्जन सामर्थ्य पूछ रहा है, क्या है, तो भाषा अर्जन सामर्थ्य होगा यहाँ पे मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, मतलब भाषा अध्यापक ज्ञानवर्धक विचारों और मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया का मतलब कह सकते हैं, एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य है, तो एक प्रक्रिया है, ठीक है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। भाषा अध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुं शक्नोति, ज्ञानवर्धक विचाराणां सहायेन सुशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा छात्रान् लेखादीन पठितुं सूचयित्वा या फिर श्रुल लेखनम। 14वां प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे श्रुत लेखनम होगा, मतलब सुन करके लिखना, जिसको आप कहते हैं इमला, इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे। पहला ऑप्शन पूछा आपसे ये जा रहा था कि भाषा अध्यापक अस्मात्, भाषा अध्यापक अस्मात् मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, लेखन कौशलम, लेखन कौशल की शिक्षा के लिए क्या करेगा, तो भाषा अध्यापक ज्ञानवर्धक विचारों, ज्ञानवर्धक विचारणा मतलब ज्ञानवर्धक विचारों और अपने मातृभाषिक शब्दों के द्वारा, मातृभाषा लिखा ना, अपने मातृभाषिक शब्दों के द्वारा लेखन कौशल के विकास को बढ़ाने का प्रयास करेगा। किसके द्वारा, मातृभाषा के शब्दों के द्वारा। सुन करके लिखना ये कम प्रभावशाली हो गया। छात्राम, यहाँ पे लेखादीन मतलब सुलेख लिखने की बात कही जा रही, तो ये भी कम प्रभावशाली हो गया। यहाँ पे स्पष्ट आदेश दे रहा, तो ये भी कम प्रभावशाली हो गया। ये बड़ा ऑप्शन है और हमने ट्रिक में भी आपको बता रखा है। ट्रिक वाले वीडियोज नहीं देखे, एक बार कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कक्षायाम पाठ्यमान संदर्भे छात्राः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छन्ति तदानी किम क्रियते। 1 मिनट, अब देखिए ऑप्शन, ये चारों आपको एक साथ दिख रहे होंगे।
कक्षा में यदि कोई छात्र कठिन प्रश्न पूछ रहा है, बाल विकास का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। कक्षा में पढ़ाने के संदर्भ में कोई बच्चा अगर आपसे कठिन प्रश्न पूछ रहा है, उसको कठिन लग रहा है बच्चे को, और आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तदानीम किम क्रियते, तो क्या करना चाहिए भाई? हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे और क्या करेंगे। पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चितुम प्रयत्नम क्रियते। अच्छा, तदानीम किम क्रियते का मतलब है वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। छात्रान तर्जित्वा अनुशासिताः भवितुं सूचना क्रियते तत्क्षणमेव गत्वा सज्जता कृत्वा शंका समाधेन, शंका का समाधान कर रहा है उसी समय। तादृशान सर्वानपि प्रश्नान विलिख्य अनंतर दिने सर्वेद तेषां समाधानम क्रियते। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा छात्रान तर्जयित्वा अनुशासिता भवतीं सूचना क्रियते। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्राः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छन्ति तदानीं छात्रा तर्जित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते। अर्थात कक्षा के पठन पाठन के संदर्भ में छात्र कठिन प्रश्नों को पूछता है, इस प्रकार के छात्र का व्यवहार छात्रों के अनुशासित होने की सूचना देता है कि छात्र क्या अनुशासित है। भाई प्रश्न वही पूछेगा जो पढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भाई सीटेट ने आंसर यही दिया था कि छात्रान तर्जित्वा अनुशासित, मतलब अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, कठिन प्रश्नों को पूछ रहा है, इसका मतलब ये है इस प्रकार के छात्र का व्यवहार छात्रों के अनुशासित होने की सूचना देता है। जबकि ये उत्तर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। हमें अगर हम अपने उत्तर की बात करें, अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए था पहला ऑप्शन, कि पुस्तकें पठित्वा, बच्चा क्या कर रहा है, शंका समाधान करने का प्रयास कर रहा है। तो भाई सीटेट ने दिया है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चंस में रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी तैयारी ना करें कि आपका 1-2 नंबर से कभी रुके। तो चलिए इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं हम। थोड़ा सा आपको मोबाइल को कमेंट बंद करके मोबाइल को रोटेट करके देखिएगा फुल स्क्रीन पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, तो 15 मिनट आपका इसी में निकल जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप पैराग्राफ के क्वेश्चंस को देखें और शब्दों को पकड़ें। जैसे यहाँ पे लिखा है वृक्षे का प्रतिवसति इसमें। अब आपको जो पेपर ये सॉल्व कराया जा रहा है ये 2018 का है, पेपर 1 संस्कृत। 91 से जो क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज 1 का ये पेपर है संस्कृत का। क्वेश्चन है वृक्षे का प्रतिवसति स्मः। तो देखिए वृक्षे वाला कहीं पे लिखा है, पहली लाइन में लिखा है पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्मः। तो आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन। ऐसे ही आपको हल करना है पैराग्राफ। गजः शाखाम केन अत्रोटयत। अब ये लाइन आपको ढूंढनी पड़ेगी पैराग्राफ में। गजः शाखाम कहीं पे लिखा हो तो देखिए उसके आसपास, यहाँ पे लिखा है तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोट। इसके पहले लिखा है गजः तस्य वृक्षस्य अधः आखत्य, ये लाइन है, और यहाँ पे लिखा है सुंडेन। तो देख लीजिए कहीं पे सुंडेन वाला कुछ ऑप्शन है ना। आयुधेन है, पादेन है, दुखेन है, सुंडेन है। तो बस ऐसे ही आपको पैराग्राफ करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। अगला देखिएगा मेघनाद कः अस्ति। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके बताइएगा। अब देखिए मेघनाद कौन है? खगः, प्रमत्तः, मित्रः, मंडूकः। मेघनाद देखिए कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। मेघनाद ढूंढिए, इसमें समय दे रहे हैं आपको पर्याप्त। देखिए यहाँ पे, देखिए कहाँ पे आपको दिखा है, एक बार फिर से पूरा देखिए पैराग्राफ। बिल्कुल सही है। कौन है? तो मंडूकः अस्ति। देख लिया ना आपने, मंडूकः मिल रहा है लिखा हुआ। तो आंसर आपका कौन सा विकल्प मिलेगा? आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मेघनादः का अस्ति। तो मेघनादः मंडूकः अस्ति। नहीं मिला आपको अभी भी, फिर से दिखाते हैं, हमें लगा आपको मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए मेघनादः मंडूकः अस्ति। ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। तो मेघनाद कौन था? मंडूकः। क्लियर हुआ? अगला देखिए चटकायाः किम भुवि अपतत्। चटकायाः किम हिरण्यम वस्त्रम नीडम अत्रम। चिड़िया का घोंसला कहाँ गिरा?
देखिए जब आपके सामने पैराग्राफ होगा तो और जल्दी होगी। यहाँ पे मैं आपको बार बार बैक करके दिखाना पड़ रहा है। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चटकाया नीडम, देखिए क्या लगाएंगे आप, चटकाया नीडम, डायरेक्ट लाइन से उठाया गया। इतना तो आप कर ही लेंगे, ऐसे थोड़ी आपने बीएड बीटीसी कर लिया, ठीक है। तो अगला देखिए, गजः कीदृशः आसीत, गजः कीदृशः आसीत। देख लीजिए गर्भित इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है पैराग्राफ में, गजः वाला, बिल्कुल सही है। गजः प्रमत्तः आसीत, मतलब हाथी के द्वारा अंडों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो चिड़िया के अंडे थे वो नीचे गिर गए थे, ठीक है, फैल गए थे। फिर क्या है, किसने नष्ट किया उनके अंडों को, यहाँ पे देखिए लिखा है अथ सा चटका बेलपत, मतलब चिड़िया रोने लगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः तस्य मृदस्य अधः आगतस्य। तो गज आया और उसने जो है गिरा दिया घोंसले को चिड़िया के। तो यहाँ पे किसके द्वारा गिराया गया है, हाथी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हाथी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, गजः कीदृशः आसीत, गजः क्या लगाएंगे आप इसमें, गजः प्रमत्तः आसीत, मतलब आंसर मिलेगा यहाँ पे हाथी प्रमत्त था। देखिए फिर से देखिए, एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, यही आपसे पूछ रहा था ना, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखिएगा, गजेन कानि विशीर्णानि, अभी हमने आपको दिखाया हाथी ने क्या गिराया, क्या नष्ट किया, विशीर्णान मतलब क्या नष्ट किया। तो आपको पता है ना क्या किया है, हाथी ने क्या नष्ट किया है, अंडानी, चिड़िया के अंडों को। तो इसका बी ऑप्शन। विशीर्णानि पदस्य अर्थः अस्ति, विशीर्णान का मतलब क्या हुआ, तो अंडों को उसने नष्ट किया था, तो अंडानी तो होगा नहीं, संचित भी नहीं होगा, प्राप्त भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, नष्टानि, मतलब नष्ट किया। अधा इति पदस्य विलोम पद भवति, अधा का विलोम क्या होगा, अधा का विलोम होगा ऊपरी। ये आपको ग्रामर से एक आधा प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है भूवि, भूवि का विलोम क्या होगा, भूवि मतलब क्या होता है, भूमि, तो भूवि का विलोम होगा नभे, नभ, ठीक है। नीचे का क्या होगा, ऊंचे, पार्श्वे का क्या होगा, समीपे। तो 23 का आपको उत्तर क्या मिला, अधा का ऊपरी विलोम। करिष्यामः इति पदे लकारः अस्ति, करिष्याम में कौन सा लकार होगा, आपने पढ़े होंगे रूप, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यतम, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो यहाँ पे आपको आने चाहिए रूप, रूप चलाने आने चाहिए। रूप चलेंगे इसके, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यति, करिष्यामि करिष्याव करिष्यामि। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिट लकार का है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लिट लकार, पहला ऑप्शन, भविष्य काल में। तो इसका पहला ऑप्शन इस प्रकार से सही होगा। इसको भी हम देखते हैं, एक और पैराग्राफ है ना, एक दो पैराग्राफ आते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम। अब देखिए पैराग्राफ, सर्वे कर्मिन प्रतिष्ठितम कहीं पे लिखा है, तो सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अगर यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करा दें थोड़ा और आसान हो जाएगा। चलिए अगली बार ऐसे ही कुछ करेंगे। कै न किंच दाचरेत, कै न किंच दाचरेत मित्र बंधुभी असभ्य या फिर सभ्य। दिखाएं आपको पैराग्राफ फिर से, फिर आप आंसर करिए इसका, बता देते हैं आपको इसका आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा असभ्य, असभ्य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सभ्य किंचिदारचेत, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना होगा पैराग्राफ का आंसर। अगला देखिए, केन कार्याणि सिद्धयन्ति उद्यमेन मुखेन सुप्तेन मनोरथेन, केन कारणेन सिद्धयन्ति। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धयन्ति, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, पूरे पैराग्राफ में देखिए, कोई जरूरी नहीं पहली लाइन में मिल जाए।
या जो ऑप्शन दिए हैं वो शब्द ढूंढिए। कई बार ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाता है। देखिए प्रश्न आपने 3-4 हल कर लिए, इसका आंसर पहली ही लाइन में है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, उद्यमेन। आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, उद्यमेन। ये वाला प्रश्न था केन कार्याणि, तो उद्यमेन कार्याणि सिद्धयन्ति। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मित्रों से कलह करके लोग कभी भी सुखी नहीं रहते। ये वाला जो है, मित्रेण किम कृत्वा जन्म कदापि सुखी न भवति। तो मित्र से अगर कोई क्या करेगा, कलह करेगा, तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आंसर मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सॉरी सी ऑप्शन, कलहम। दिखाते हैं इसका भी आपको, देखिए यहाँ पे, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। डायरेक्ट लाइन से, उसी लाइन से प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। डायरेक्ट आप क्या किया करें, क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट पैराग्राफ पकड़ें, क्योंकि यहाँ पे 2-2 लाइन करके लिखा है, मतलब एक एक क्वेश्चन हर उससे होगा, हर लाइन से होगा। ये ट्रिक है, काम करेगी आपको। ऐसा अगर पैराग्राफ आए तो आप लाइन देखिएगा। यहाँ पे लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्वेश्चन आपसे था प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ पे लिखा है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो प्रिय वाक्येन प्रदानेन जन्तवः तुष्यन्ति। जन्तवः है ऑप्शन में, यहाँ पे हमने आपको भी दिखाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है। श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या है, तो आप इसको पैराग्राफ ना भी देखें तब भी आप लगा लेंगे। श्रेष्ठ पद का मतलब पिता थोड़ी होता है, गुरु भी नहीं होता है, माता भी नहीं। श्रेष्ठ पद का मतलब होता है उत्तम। ठीक है, तो 30 का आंसर मिला। संस्कृत की मैराथन क्लास का लिंक यहाँ पे बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देखें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वन डे एग्जाम स्टडी को।